जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारा स्वरूप बन के खड़ा हो जाता है। जैसे हम बुरा कर्म करते हैं तो आदमी दब जाता है, अच्छा कर्म करता है तो आदमी का ज्ञान पैदा हो जाता है। तो आदमी स्वयं बात है ना, आदमी स्वयं अपना दर्पण है, देखता है अपने आप को अपने दर्पण में कि मैं कैसा हूँ, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से भगवान राम जब पैदा हुए तो सब लोग प्रसन्न हो गए। अब राम के पैदा होने का तात्पर्य ये होता है, राम के पैदा होने का तात्पर्य ये होता है कि व्यापक तत्व का अपने अंतःकरण में पैदा हो जाना। पहले हम घर गृहस्थी में रहते थे, लड़के बच्चों के बीच में धन दौलत गृहस्थी, लड़का बच्चा परिवार, इनके बीच में रहते थे। हमारी बुद्धि ऐसी थी, हमारी बुद्धि एक परिवार तक केंद्रित थी, उसी के बारे में सोचना, उसी पर विचार करना, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के पास दिन भर रहना, सब उनके साथ रहता था। अब हमारी जब से हम आश्रम में चले आए, गुरु भगवान की शरण में चले आए और हमारे हृदय में हमने सेवा करना चालू कर दिया, और सेवा करते करते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारे हृदय में इष्ट देव आ गए, भगवान राम का जन्म हो गया। तो जब भगवान राम का जन्म हो गया तब फिर क्या हुआ, तब फिर हमारी बुद्धि में व्यापकता के लक्षण आने लगे। हमारी संकुचित बुद्धि अब खत्म होगी और हमारे अंदर व्यापक बुद्धि आ जाएगी। राम कौन तत्व है? व्यापक ब्रह्म है। वो व्यापक, उस समय से हमारे अंदर क्या कौन सी बुद्धि जागृत होगी? व्यापक बुद्धि का पदार्पण हो जाएगा। तो राम क्या करते, कैसी लीला करते हैं कि कृपा निधि सोई संजोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, ऐसा संजोग बनाते हैं। जो महात्मा होता है, जो व्यापक तत्व ग्रहण किए हुए साधक रहता है, तो वो ऐसा संयोग बना देता है कि सब कोई प्रसन्न हो जाता है। ऐसी वाणी बोलता है कि सबको खुश कर देता है। कैसे बोलता है वो सबके हृदय को टच करता हुआ रहता है, सबके हृदय को छूता रहता है, तो सबको प्रसन्न कर देता है। अब जिसके अंदर स्वार्थ घुसा है, जिसके अंदर संकुचित भावना घुसी है, वो कैसे दूसरे खुश कर पाएगा? वो तो अपने तक सीमित रहेगा, अपने घर तक, अपने परिवार तक, अपने लड़कों बच्चों तक, अपने विचारों तक सीमित रहेगा। लेकिन जिसका अपनापन छूट गया, फिर वो सबको लेके चलता है, सबके हृदय में घुस जाता है। कहीं उसको हानि हो चाहे कुछ लाभ हो, लेकिन सबके दिलों को जीत लेता है। तो वो है जब अपने अंदर इष्ट देव का पदार्पण हो जाता है, जब अपने अंदर भगवान का पदार्पण हो जाता है, हृदय में भगवान श्री राम का जन्म हो जाता है, तब साधक की ऐसी स्थितियां तैयार हो जाती हैं। तो यही कहा गया है कि जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोग। कृपा निधि ऐसा संयोग बना देते, ऐसी लीला करते हैं कि नगर के सभी लोग सुखी हो जाते, नगर के सभी लोग सुखी हो जाते। अब नगर जो अपना नगर है, शरीर है, तो हम देखिए कभी हम किसी से क्षमा मांग करके और उसको जीत लेते हैं। कोई गलती किसी ने किया, हमने क्षमा कर दिया, उससे भी हम जीत गए। कभी कभी हम गलती कर दिए तो गलती की क्षमा मांग ले, भाई गलती क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब जो संसारिक आदमी है वो ये सब नहीं कर सकते, इतने तोड़ मोड़ उसको पता नहीं है। गलती कर दिया तो यही कहेगा मैंने गलती नहीं किया, इसी में अड़ जाएगा। अगर कोई सांसारिक विचार वाला आदमी गलती कर दिया तो ये कहे कि हमने गलती नहीं किया। कौन कहता कि हमने गलती दिखा रही सामने गलती किया, लेकिन फिर भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करता। तो जो महात्मा वृत्ति का होता है वो बता देता है भैया मुझसे गलती हो गई। अगर दूसरे से गलती हो गई तो कहते भैया ठीक है, मनुष्य का स्वभाव गलती होती है, हम क्षमा करते हैं। इसमें भी जीत गया ना। माया ने कोई अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो माया अटैक कर दिया तो उससे भी वो निकल के बाहर आ जाता है। कोई गाली दे दिया तो भाई गाली दे दिया तो कोई बात नहीं, शरीर को गाली दिया, मुझको तो आत्मा में कुछ गाली वाली लगती नहीं, उससे भी अलग हो गया। मैंने सब प्रकार से सबको खुश कर देता है।
कोई चीज उसको पकड़ नहीं पाती है, उसका नाम है महात्मा। जिसको कोई पकड़ न पावे, जो निर्मल रहे, निर्लेप रहे, कमल के पत्ता में जैसे बूंद पड़ी, कमल के फूल में छटल जाती, गिर जाती है, उसको वो उसमें उससे कोई संपर्क रखती है कमल के फूल से? नहीं पकड़ती है, उसमें इतना चिकनाहट होता कि तुरंत फटे। इसी प्रकार जो साधक होता है कहीं फंसता नहीं है किसी चीज में, करता सब कुछ है, लेकिन कहीं वो लिप्त नहीं होता, वो कमल के फूल जैसा निर्लिप्त रहता है। यही उसकी प्रॉपर्टी, यही गुण है। तो सब जगह अलग रहेगा, सब कुछ करते हुए सबसे अलग रहेगा, सब करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, जाएगा, व्यवहार करेगा, लेकिन वो सबसे अलग रहेगा। क्योंकि अलग होने का गुण क्या बताता है? अनासक्त होना। अनासक्त होना क्या बताता है? आसक्त ही शरीर है, जो हमें शरीर मिला है ये आसक्ति से मिला है, अनासक्त ही अपना स्वरूप है। अनासक्त अगर हम हो जाए तो हम ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म, सब कोई ब्रह्म है अनासक्त होने पर। आसक्त है तो शरीर है, और शरीर के धर्मों में हम लोग लगे रहते हैं कि हमको कोई कष्ट न हो, हम ऐसा खाएं पिएं, ऐसा हमको सुख सुविधा मिले कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, और हम ऐसा विचार करते हैं। तो ये शरीर के धर्मों से जुड़े हैं। आत्मा का धर्म क्या कहता है? आत्मा धर्म कहता है कि हम ऐसा कर्म करें कि हम कोई चीज शरीर संसार के विकार को टच न करने पाए, कोई छूने न पाए, सबसे अलग रहे। वो भी खाएगा, वो भी पिएगा, वो भी सब कर्म करेगा, लेकिन निर्लिप्त अलिप्त रहेगा, सब लिप्त नहीं होगा किसी भी, और उसका भी सब काम वैसे ही चलेगा, लेकिन अनासक्त होकर चलेगा, अनासक्त होकर। तो भगवान राम जब पैदा हुए तो ऐसा नगर के सब लोगों को प्रसन्न कर देते हैं। उनको देखकर उनकी ऐसी मोहनी मूरत है कि सब लोग देख के खुश हो गए। अब भगवान की मूरत थोड़ी है कोई, ये तो हम लोगों ने बनाया है मूरत। हम समझने के लिए हम लोगों ने मूरत का निर्माण किया मन के अंदर, ऐसी मूरत। पर मूरत क्या है? मूरत जो महात्माओं के गुण हैं वही उनकी मूरत है। शांति, संतोष, दया, क्षमा, ज्ञान, वैराग्य, ये उसके गुण हैं। ये उनमें सब महात्माओं में निहित रहते हैं, यही उनका स्वरूप रहता है। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। जब पैदा हुए तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। तो हम लोग अध्यात्म में चल रहे हैं, तो भगवान को इस प्रकार से हम लोगों को लेना पड़ेगा। वेद पुराण सुना ही मन लाई, आप कहाँ ही अनुजन समझाई। कहते वेद पुराण सुना ही मन लाई। अब वो साधक कैसा होता है जिसके अंदर भगवान पैदा हो जाते हैं, तो उनका वेद पुराण सुनने में मन लगता है, सत्संग सुनने में मन लगता है, ऐसा स्वरूप, ऐसा साधक हो जाता है। तो वेद पुराण सुना ही मन लाई, मन लगा के सुनता है। अब मन क्यों लगता है? क्योंकि उसका मन माया तरफ से मुड़ के भगवान के चरणों में लगने लगा, उसके अंदर भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो गया। अब माया में प्रेम नहीं है, माया के कार्य करेगा क्योंकि शरीर में रहता है, कार्य करेगा, क्योंकि प्रेम कहाँ रहेगा उसका? भगवान में। अभी तक संसार में रहता था और संसार से ही प्रेम था, अब संसार में रहेगा लेकिन आसक्त किस में होगा? भगवान में लग जाएगा, उसका उसकी रति, उसका लगाव भगवान में होगा। तो वेद पुराण सुना ही मन लाई, आप कहाँ ही अनुजन सनुराई। आप कहाँ ही स्वयं कहता है और अपने छोटे भाइयों को भी समझाता है। स्वयं उसको सुनता है, अपने छोटे भाइयों को भी समझाता है, विवेक को भी, वैराग्य को भी, भाव को भी, सत्संग को भी, सबको फिट रखता है कि सब लोग सही रहो, बुद्धि हमारी, विवेक बुद्धि कैसी रहे? भगवान के चरणों में लगी रहे। हमारा भाव कैसा रहे? गुरुदेव भगवान के चरणों में, गुरुदेव भगवान के आज्ञा अनुसार चले। हमारा भाव उनसे अलग ना होने पाए। ये भाव का मतलब होता है कि श्रद्धा का चिंतन करना, प्रेम का चिंतन करना अपने गुरु भगवान के प्रति, ये भाव कहलाता है। भाई यहाँ कहते हमारा भाव तो भाई उसके प्रति है, तो हमारा प्रति किसके प्रति भाव होना चाहिए? गुरुदेव भगवान के प्रति भाव। वो भरत को समझाना हो गया, और अब लक्ष्मण को समझाने का मतलब क्या हुआ?
कि हमारा विवेक सही हर समय सही निशाने पर रहे, हमारा विवेक सही निर्णय लेता रहे, गलत निर्णय ना ले ले कहीं, नहीं तो फिर हमारा साधना से हम पतन हो जाएगा। हमारा सही निर्णय लेता है। और सत्संग कैसा होना चाहिए? सत्संग कैसा होना चाहिए कि जब सत्संग का समय हो तो हम उसमें जाएं, सुने, उसमें हमारी लगन बढ़ जाए, उसमें प्रेम हो जाए सत्संग में। इसका नाम है सत्संग। को भी वो समझाता है यह मन तुम बहुत विषयों में भटकता रहा, तुम्हारी इतना जीवन व्यतीत हो गया, अब तो भगवान के चरणों में लगो, अब तो भगवान के गुणगान सुनो। समझा समझा के सबको कंट्रोल करता है। तो ये कहाँ हो, किसके अंदर ये घटना होती है? जो जिसके हृदय में भगवान राम का जन्म हो जाता है, वही तो कुंजी है सबकी, वही तो पावर है जो साधक को मिलता है। तो प्रातः काल उठकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आया सुमांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। प्रातः काल उठकै रघुनाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी कब उठते हैं? प्रातः काल। प्रातः काल क्या चीज, अभी भी समझना पड़ेगा अपन। प्रातः काल क्या? प्रातः काल कहलाता है 4 बजे का टाइम। जब सूर्य कहीं होगा तो उसका प्रकाश आने लगे पृथ्वी पर, कहें भाई प्रातः काल का समय, उसको कहते ब्रह्म मुहूर्त, उसको कहते ब्रह्म का मुहूर्त, ब्रह्म बेला है वो। ब्रह्म का प्रकाश जिस समय हमारे अंदर आने लगे उसको ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म बेला, ब्रह्म मुहूर्त। तो भगवान क्या करते हैं, कब उठते हैं? ब्रह्म बेला में। जो साधक 4 बजे उठ करके भजन में लग जाते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उस समय ऐसा समय रहता है कि अपने अंदर जो सात्विक एनर्जी है उसका प्रादुर्भाव होता है। रात भर जब हम सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो मन शांत रहता है। कोई अगर सुबह 4 बजे कोई उठ के बैठा हो, महात्मा भजन करने के लिए बैठा हो, और कोई खट खुट करे, अरे यार यह कर ले थोड़ी सी, यह काम रहा, तो बतावे लागे, अरे चुप रहो, हम भजन नहीं करने देते क्यों बात करते हो, अभी थोड़ा भजन कर लेने दो। मन लगता है ना कि भजन में बैठे रहे। 4 बजे का टाइम ब्रह्म वेला, 4 बजे 5 बजे ये ब्रह्म वेला का टाइम। तो उस समय आदमी का भजन करने का मन रहता, कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर जब आदमी रात को आदमी जगा कि सो गया, तो सो गया तो उस समय तक आदमी सब सोते रहते हैं, सब संकल्प डाउन हो जाते हैं, हाँ खत्म रहते हैं। तो जब वो भजन करेगा तब उसको ब्रह्म की अनुभूतियाँ आएंगी, संकल्पों की अनुभूतियाँ नहीं आएंगी, ब्रह्म की अनुभूतियाँ आएंगी। यानी कोई संकल्प नहीं बनेंगे, तब उसका मन भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में ज्यादा लगता है। इसलिए सुबह का समय ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह के टाइम जो भजन करते, साधना करते हैं, उनको ज्यादा उसका लाभ मिलता है। अब ऐसे दिन भर करेंगे तो दिन भर जैसे कोई बनिया दुकान खोल के बैठता, तो बनिया जानता है कि हम अगर दोपहर को 10 बजे से 5 बजे तक दुकान खोलेंगे तो हमको सबसे ज्यादा बिक्री होगी, सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब कोई ये कहे कि कोई बनिया कि हम रात को 10 बजे से 5 बजे तक दुकान खोलेंगे, तो कोई आएगा दुकान में? कोई नहीं आएगा। रात को 10 बजे से कौन आएगा दुकान में? रात को 10 बजे से 5 बजे तक दुकान खोले और सुबह दुकान बंद कर दे, तो कोई आएगा दुकान में? कोई नहीं आएगा। तो फायदा सबसे ज्यादा कब होता है? जब पब्लिक के आने का समय होता है। तो जब ब्रह्म की जो वाणी है, ब्रह्म का जो शक्ति एनर्जी है, जब हमें मिलने का समय हो, तब हम उसको लेने के तैयार हो जाएं, तो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो ब्रह्म की एनर्जी कब मिलती है? ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में, प्रातः काल ब्रह्म बेला में। उस समय जो साधक साधना में लगते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो प्रातः काल उठकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि, माता को, पिता को, गुरु को, सबको माथा नवाते। तो माता पिता गुरु कौन है? सब अपने इष्ट देव हैं, गुरु भगवान।
उनको प्रणाम करना चाहिए। एक ये सांसारिक भावनाओं को लेके लिखा गया। तो हम लोगों के माता पिता कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हम लोगों के माता पिता गुरु सब गुरुदेव भगवान है। उनको माथा नवाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो हमने प्रणाम कर लिया। फिर आया सु मांगे करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। आया सु पाई, आया सु मांगे, आज्ञा मांग करके सब कार्य करते हैं। तो साधक क्या करे कि सब गुरुदेव भगवान की आज्ञा मान करके। अब गुरुदेव भगवान की आज्ञा तो साधक समझ नहीं पाएगा क्या आज्ञा है, तो क्या करेगा? उसको मालूम है कि हमको यहाँ से यहाँ तक झाड़ू लगाने को बोला गया है, तो अपना झाड़ू लगा दे। जिसको रसोई घर का काम दिया जाए रसोई घर का काम करे। जिसको जो सेवाएं दी गई हैं वो अपना सेवा करना चाहिए। तो आया सुमारी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। तो जब इस प्रकार से सेवा में लगेगा तो जो जिससे वो आज्ञा मांगेगा माता पिता से, तो हम लोग जैसे गुरु भगवान से आज्ञा मांगते हैं तो गुरु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये साधक कितना अच्छा है कि देखो हमसे आज्ञा लेके सब कार्य कर रहा है, कि विचलित नहीं होगा अपने रास्ते से, हमसे आज्ञा लेके कार्य करेगा। हम चाहे गलत आज्ञा दे दें चाहे सही दे दें, लेकिन जो हमसे आज्ञा लेके कार्य करेगा वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसलिए वो साधक गुरु भगवान से आज्ञा लेकर के सब कार्य करता है। सब कार्य करके गुरु भगवान की आज्ञा उसमें है तो उस काम निष्काम हो जाता है। जो गुरु भगवान की आज्ञा से कार्य करते हैं उसको कहते हैं निष्काम कर्म। उसमें अपना कुछ नहीं है। हमने कार्य किया, गुरु भगवान का कार्य किया, हमारा कोई उसमें इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के कार्य किया ना, तो कहाँ चला गया कार्य का वो परिणाम? गुरु भगवान के पास निष्काम हो गया। तो यही भक्ति में बदल जाता है। हमारी की हुई सेवा भक्ति में बदल गई, इसी को भक्ति कहते। यदि हमने अपनी इच्छा से कर्म किया तो की हुई सेवा वो माया बन जाती है। वही किया हुआ कर्म हमारा माया बन जाता है। तो भगवान को समर्पित हुआ नहीं, भगवान उस पर सिग्नेचर किए नहीं, भगवान उसका योगक्षेम वहन करेंगे नहीं। तो अपने मन से चाहे कितना भी काम करते रहें, वो तो भगवान को समर्पित नहीं हुआ। तो क्या बनेगा? माया बनेगा। तो माया बनेगा तो उसका क्या उदाहरण कि माया बनेगा? कि कोई बाबा ने 10 साल तक सेवा किया, अब सेवा किया, तब उस पर क्या लोड आएगा कर्म करने का? कि देखो दूसरों से कहे कि देखो मैं 10 साल का महात्मा हूँ, अब तुमको मेरा कहना नाम नहीं मानोगे तो मैं उल्टा खड़ा कर दूंगा। तुम समझते नहीं मुझको, अभी मैंने 10 साल सेवा किया, हाँ समझ लो। तो उसका क्या क्यों कहेगा वो? क्योंकि 10 साल की सेवा का जो अहंकार है, परिणाम है, तो अपने सिर पर बांध लिया है उसने कि मैंने इतना सेवा किया है। अब दूसरों से कहेगा कि मैंने इतने काम किए हैं, मैं रसोई घर में रहा, मैं बाहर देखो ट्रैक्टर भी चलाया, मैं जो है ये सब काम किया, तुम क्या जानते हो मुझको? तो समझते हो मेरे सामने, तुम आज आ गए और उससे बहादुरी झाड़ने लगे, चलो अपना काम करो। तो अहंकार जो बोलेगा उसके सिर पे जाएगी। तो क्या होगा? वो अभी निष्काम नहीं हुआ, वो सेवा जरूर किया लेकिन सेवा का परिणाम उससे स्वयं लिया। तो क्या करना चाहिए? सेवा का निष्काम होना बहुत जरूरी। जो कुछ भी हम करें बुरा भला उसको समर्पित करते चले जाएं। सुबह समर्पित कर दें, गुरुदेव भगवान मैं सेवा में जा रहा हूँ, जो कुछ आपकी आज्ञा है, जो मेरे समझ में आ रहा है आपकी सेवा के रूप में, वो मैं सेवा करूँगा। और सेवा करता रहे दिन भर, रात को फिर बत कहे गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव भगवान जो मैंने किया बुरा भला सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो गुरुदेव भगवान को समर्पण चला जाएगा और चला जाएगा। गुरुदेव भगवान कहें ठीक है, तुम्हारा योगक्षेम मैं वहन करूँगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारे ऊपर उसका लोड नहीं आएगा, हम नो लोड रहेंगे, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई हमारे ऊपर कोई वजन नहीं आएगा, हमारा मस्तिष्क फ्री रहेगा। और नहीं तो क्या वजन आएगा?
ये बजान आएगा कि हम इतने साल सेवा किए, हमारी कोई वैल्यू नहीं आश्रम में, हम हाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, हमको कोई मानता नहीं है, हमारे कोई पैर नहीं छूता, हमें कोई इज्जत नहीं देता है। यही यही एक मन में जो भावनाएं आ जाएगी, दूषित भावनाएं तैयार होंगी, उसका रिएक्शन चालू होगा। देखिए हर चीज़ का रिएक्शन चालू होता है, रिएक्शन हर चीज़ का, हमारे हर वाणी का रिएक्शन होता है। साधक को कैसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आम के पेड़ में फल आ जाते हैं तो आम का पेड़ क्या होता है, झुक जाता है। तो साधक को, जब साधक जितना दिन तक साधना करे, 10 साल करे, 20 साल करे, 25 साल करे, 30 साल करे, तो उसको और झुकना चाहिए ना। वो महात्मा के लक्षण आ जाने चाहिए, सब कुछ छोटा हो बड़ा हो प्रणाम करना चाहिए ना, कि छोटे बड़े सब भगवान के रूप है, ये रूप बनना चाहिए ना उसमें। तो क्या रूप बना उसमें कि मैं सबसे बड़ा महात्मा हूँ, सब लोग मेरा सम्मान करें, सब लोग मुझको प्रणाम करें, सब लोग उसको माने, जो मुझको नहीं मानेगा वो मेरा दुश्मन हो जाएगा, जो मुझको मानेगा वो मेरा शिष्य हो जाएगा। ये सब जो भावनाएं जो पैदा हो जाती मन के अंदर, ये उसके रिएक्शन है। हम आप लोगों को प्रैक्टिकल बात बता रहे, कोई ऐसा किताब में नहीं लिखी है बात, पर ये प्रैक्टिकल बात है कि ये रिएक्शन तैयार होता है। अब एक बार वो आ गए थे राम विश्वास बाबा हरियरपुर वाले, छोटका इतने बड़े, तो आ गए तो वहाँ पत्थर में बैठे रहे शंकर गेट में। तो हम उधर से आ रहे थे यज्ञशाला तरफ, 8-9 बजे, ठंडियों में कुछ टाइम था। तो हमने कहा प्रणाम बाबा जी। हाँ कहें प्रणाम। बस कैसे बैठे हैं, क्या हाल चाल, किधर से आना हुआ? अरे कहीं अपना से हम कहा बताए, अब बताइए हम आगे बैठे हैं, को हमें पूछे वाला नहीं है कि कब आए कहाँ से आए, भला अपना पूछू भर चलिए है। हमसे क्या बात है? कहीं ना हम स्वामी जी के पहले के शिष्य हैं, पहले शिष्य। अगर पहले आ गए होते, रुक गए होते, तो लंबरदार बाबा से आगे क्या है ना। हाँ लंबरदार बाबा हमसे पीछे आए थे, लेकिन हम चले गए घर, तो 3 साल पीछे हो गए। तो अब समझ ले कि हम आए हैं, अब को हमें पहचान तो घर नहीं आए। अब बैठे हम बताई हैं, बैठे हैं और हम इतने पुरान बाबा, और आज हम पहला शिष्य हो जाते स्वामी का। तो हम सुने उन्हें, हम कहें चलो ना नीचे, का तो तुम्हें मना करत है, तो चला नीचे, चलो वहाँ प्रणाम धोने में प्रणाम कर लो, और जो है वहाँ मिलो सब बाबा, पहचानत तो हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे समय का भेद पड़ जाता है, सब पहचानेंगे, सब क्यों नहीं पहचानेंगे। अरे फिर कहा जाइए, जब वो सब बाबा बदल गए, अब कोई भाई नहीं पहचाने वाला, उसको पहचाने। फिर आए हुए हैं कई दूसरे रहे हैं, परंतु ऐसी भावना आ जाती है कि मुझे कोई पहचानता नहीं, ऐसा माना हो जाता है कि हम पहला शिष्य मैं ही हूँ। हम कहते इतना सब पटपटर क्यों आ जाता मन के अंदर, ऐसे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमारा मन साधना में नहीं लगा, हम महात्मा नहीं बन पाए। तो नहीं महात्मा बन पाए तो हमारी अब बेइज्जती महसूस करते हैं कि हम महात्मा बने, हमारी कोई इज्जत नहीं आती। नहीं तो हम महात्मा पहले के शुरू के थे, तो हम लंबरदार बाबा के नहीं हमारी इज्जत हो। तो ये बड़ा दुख महात्माओं को हो जाता है। और क्या है, जो महात्मा हो जाते हैं वो किसी से अपना गुणगान थोड़ी करते हैं, वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। इसी का नाम साधुआई है। कहीं भी रहे अपने आप में संतुष्ट हो गए, हमको वो तत्व की अनुभूति हो जाएगी, तो हमें क्या जरूरत है किसी की इज्जत लेने की। खुदा ही आदमी हमको पूछेगा, नहीं पूछेगा तो हम जैसे हम वैसे ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों को ये जो चीज इसमें लिखी गई है कि आया सुमाग करें पुर काजा और देख चरित हर्षई मन राजा। अब राम की ऐसी करनी थी कि हर चीज में मर्यादित है। तो राम कौन, जब अपने अंदर अपने इष्ट देव आ जाते हैं तब हमारी सभी क्रियाएं अनुशासित हो जाती हैं, मर्यादित हो जाती हैं। हम बेमतलब किसी से बोलेंगे नहीं, बेमतलब किसी को डांटेंगे नहीं, बेमतलब किसी को हम परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हम दूसरों को परेशान करेंगे तो हमारे गलत ये धारणाएं हो जाएंगी, वो संयमित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। तो राम क्या करते हैं कि सब कार्य करते हैं और
राजा से आज्ञा मांग करके, अपने पिता से आज्ञा मांग कर करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता। और राजा हर्षित होते हैं, उनके पिता हर्षित होते हैं। पिता मतलब गुरु भगवान, ईश्वर परमात्मा। गुरु माने परमात्मा, डायरेक्ट संबंध परमात्मा से गुरु का होता है। तो वो हर्षित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि हमारा शिष्य सही रास्ते पर जा रहा है, ये निष्काम हो रहा है, इसके अंदर भक्ति आ रही है। इसका मतलब शार्ट में ये होता है। तो इस प्रकार से एक एक चौपाई में बड़े बड़े रहस्य घुसे हैं अध्यात्म के साधकों के लिए। अगर कोई निकालना चाहे तो, अन्ना निकालना चाहे तो कहानी किससे है? तो व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निरवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिसका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तो कहते हैं कि जो परमात्मा गुरु के रूप में हमारे अंदर जन्म ले लेते हैं, या मानिए कि भगवान श्री राम के रूप में जन्म प्रकट हो जाते हैं, तो वो है क्या चीज? वो वही व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण तत्व है जो अंदर जन्म लिया है। और क्यों जन्म लिया? हमको भी वही स्वरूप को प्राप्त कराने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं स्वरूप को प्राप्त करने की। नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को हम हटाने में असमर्थ हैं, हमारे में इतनी पावर नहीं है। तो भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि चिंता न करो, परेशान न हो, मैं आऊँगा और मैं जन्म लूँगा दशरथ के पुत्र राम के रूप में। माने जब तुम 10 इंद्रियों से मेरा मुझको याद करोगे कि मेरे पुत्र हो जाए, मेरा कोई सहारा हो जाए, तो मैं जन्म लूँगा और जो तुम्हारे अंदर विकार हैं उनको मैं नष्ट करूँगा। इसलिए भगवान जन्म लेते हैं। तो भगवान जब पैदा हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान का कोई न नाम है न रूप है, अलौकिक स्वरूप है। तो अलौकिक स्वरूप हो करके हमारे मन के अंदर आ जाते हैं और नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब उनकी लीला भी विचित्र है, ये बाहरी लीला जैसी लीला नहीं करते, वो तो मन के विकारों को मारते हैं, यही उनकी लीला है। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आदिल कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहते हैं कि यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा है। अब आगे कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। अब आगे की कथा बता रहे हैं, अभी पीछे की कथा सब बता गए, भगवान का जन्म कैसे होता है, भगवान कैसे पैदा हुए, फिर वो कैसे सबको प्रसन्न रखे, ये सब बता गए। आगे की कथा में क्या बता रहे हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अब कहते हैं कि ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। वन में कोई स्थान रहा होगा, वहाँ पर विश्वामित्र जी रहते थे, कुटी बना के रहते। अच्छा, जहाँ जब जग जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, देखत जग निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, वहाँ मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। तो वो जंगल कहाँ था? वो आश्रम जंगल में था, वन में था। जैसे ये आश्रम वन में है, ऐसे वो आश्रम भी वन में रहा। तो वन क्या है, कहाँ है आश्रम? आश्रम अपना हृदय है, हृदय के अंदर वो है। उसके अंदर विश्वामित्र
विश्वामित्र, विश्व का जो मित्र है, विश्व का जो मित्र है, श्रद्धा विश्वास रूपेण, हाँ वो विश्वामित्र जो सब, वो भी साधक ही है। साधक, साधक के अंदर जो परमात्मा पर विश्वास करने की भावना है वो विश्वामित्र है। हमारे अंदर, आपके अंदर परमात्मा के प्रति हम लोग विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन विश्वास को सुबाहु और मारीच डगमगा देते हैं, वो विश्वास को पैदा नहीं होने देते, तो अपना प्रभाव दिखाते हैं, डरवा देते हैं, और विश्वास हमारा फिर हट जाता है भगवान से। तभी लगता है कि स्वामी जी भगवान है, और जब डांटिन गाड़ी मारी न, अरे कहीं हो है भगवान जो है, हम नहीं माने उन्हें तो अपने का होई है, तुरंत भाव बदल जाते हैं, तो भाव बदल जाते हैं। तो क्या, क्यों? हमारा विश्वास डगमगाता रहता है, विश्वास बदलता रहता है। जब बहुत परेशान करते हैं तो लगता है हो जा, ठीक है, कोई मतलब नहीं, सब ठीक है, आदमी मान लेता है सब ठीक है। तो क्या विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसाही विपिन शुभ आश्रम जान, वहाँ रहते थे आश्रम बनाकर, और बहुत ज्ञानी थे, महामुनि ज्ञानी। महामुनि ज्ञानी का मतलब होता है कि हमारे अंदर जितना ज्ञान होगा परमात्मा के प्रति हमें उतना ही विश्वास जागृत होगा, विश्वास उतना ही ज्यादा हमारा परमात्मा में होगा जितना हमारे अंदर ज्ञान की कम गहराई होगी। हाँ, लेकिन करते क्या थे कि जहाँ जप जग योग मुनि करें, जहाँ पर जप जग योग मुनि लोग करते थे, मुनि मतलब कि मन के अंदर जितनी प्रवृत्तियां हैं, वो जो कुछ भी यज्ञ करती थी, जो भी साधना में लगी थी, ध्यान करती थी, जप करती थी, सेवा करती थी, इंद्रियां अति मारीच सुबाहु ही डर, लेकिन ये मारीच से सुबाहु से बहुत डरते थे सब लोग। तो साधक क्या किससे डरता है? मारीच से और सुबाहु से। मारीच है मन का जो मैल है, मन के अंदर जो तामसी प्रवृत्तियां, राजसी प्रवृत्तियां, ये मन को परेशान करती है। अब कोई साधक साधना करने बैठे, तो साधक तो है साधना कर रहा है, अरे यार थोड़ा आराम ना कर लो, तो थोड़ा वो लेट गया, सो गया। अब उसको लगा नहीं है, उसने हज करना चाहिए, बैठा साधना करने के लिए, सो गया। अब मन का मैल है, सब तामसी प्रवृत्तियां हैं, तामसी स्वभाव। उधर नाश्ता बना, तो नाश्ता बना तो जो साधक है वो इतना खाना चाहिए कि जिसमें साधना कर सके, लेकिन इतना खा लिया, जहाँ वो बना इडली डोसा वो खा मसक दिया सारे के 10-15। अब वो न सोची कि हमें भजन करेगा है, भुला गया, जहाँ देखा इडली डोसा खा लिया, मसक के खा लिया। अब वो उसको क्या है, अंझक रही इधर उधर, अब उसको नींद आ जाएगी, नींद आएगी तो सो जाएगा। तो तामसी प्रवृत्तियां भजन नहीं करने देती, ये तामसी प्रवृत्तियां हैं। साधक को कितना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए साधक को, कितना बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको सब चीज साधना की दृष्टि से खाना पीना रहना बोलना सब उस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन उसको कोई होता ही नहीं है, जब खाने बैठे तो खा ही लिया, जब अब भजन करी क्या हुआ, जहाँ 3-4 बार खाया तहाँ बेहोश पड़ा है, अब सो गया, हो गई भजन, हो गया भजन, तो हाँ हो गया भजन। अब वो जब उसका तामसी प्रवृत्तियां हो जाएंगे तो यही मारीच है। मारीच कोई और नहीं है, मन के अंदर जो मलिन संस्कार है, आलस, निद्रा, भय, ये सब चीज मलिन संस्कारों में हो, तो फिर मारीच है, ये मन के विकार हैं ये। असुबाहु क्या है? स्वभाव। स्वभाव क्या चीज है? स्वभाव मतलब अपना भाव, स्व माने अपना, अभाव अपने विचार, कि मैं भजन करता हूँ, मैं इतने बजे से इतने बजे तक बैठूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं मोबाइल पढ़ूंगा देखूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं ऐसा करूंगा, ये उसने मुझसे ऐसा मुझको डांटा है तो उससे मैं बदला लेने जाऊंगा, हाँ उससे मुझे बदला भी लेना है,
और सब चीज मन के स्वभाव के अंदर बैठे हैं। तो क्या है, ये सुबाहु है। स्वभाव अपना स्वभाव ही सुबाहु है। देखिए सबको स्वभाव अलग अलग, हम लोग जितने जितने लोग होते हैं सबके स्वभाव अलग अलग, किसी का कोई स्वभाव है, किसी का कोई स्वभाव है। तो ये दोनों मारी के स्वभाव साधक को भजन नहीं करने देते। साधक कितना कोशिश करें कि भजन करें, लेकिन सारी ये इतना बेईमान है ये सुबाहु और मारी। ये साधक को न तो मारी बैठने देता भजन में, और न स्वभाव उसको भजन करने देता। स्वभाव, हाँ, गुण स्वभाव के आगे बिना दुर्लभ परमानंद। किसी का तम्बाकू खाएगा आगे, कहीं यार बैठेगा तो है, कुछ तम्बाकू ना खा ले, तम्बाकू खाएंगे तो थोड़ा आनंद आ जाएगा, फिर भजन में बैठेंगे, तम्बाकू खाना पड़ेगा। तो थोड़ा सोचिए यार भजन में तो बैठना है, तो चाय ना पी ले, तो चाय बना ली, फिर चाय पी ले, फिर भजन में बैठा, तो वही में बैठेगा। वो फिर थोड़ी देर को आ मिले वाला, तो कहें महाराज थोड़ा ऐसा काम रहा, हाँ हाँ मिल लो थोड़ा, फिर बैठ जाएंगे, बाद में कौन जल्दी है, भजन तो करना है, फिर बैठ जाएंगे। तो ऐसे करते करते समय निकल गया, हो गया उसी में वो समय निकल गया। तो ये मारी जो सुबह हुई, ये सबसे ऊपर वाले लेवल में रहते हैं ये, तो ये भजन नहीं करने देते। आदमी को इतना तंग करते हैं कि उस आदमी को भजन में बैठने तक नहीं देते। अब कुछ सत्संग सुनने आया, तो जब सत्संग सुनने लगा तो मारी का आज कूद पड़ी कि तुम सो जाओ खट्टे से, यही सुंदर अवसर है सोने का, फिर तुमको सोने का अवसर नहीं मिलेगा, फिर तो तुमको काम में लगना पड़ेगा। इसी समय थोड़ी शांति मिलती है सोने के लिए, तो खट से आदमी सो जाता है। तो वो मारी है, तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। अब वो जहाँ आदमी सत्संग में आया, तो साथ साथ आई, हमको भी ऐसा ही होता है। तो दोपहर को बैठते हैं, सवेरे को हम ऐसे रहते हैं। स्वामी जहाँ बड़े तरफ आँखी गड़ाए देखा था कि साथ सोबत है कि जागा, तो हमारी आंखें अंदर से तो बाहर से खुली रहती है, अंदर से चाहे थोड़ा निद्रा का भी रूप बन जाए, तो बाहर स्टडी रहना पड़ता है कि सरकार ये ना कहे साला सोता है, तो आदमी को बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो ये सुबाहु मारी हर समय काम करते हैं। अब जिसका मन भजन में न लगेगा तो बाबा लोग क्या करते हैं, चुप से बैठे रहेंगे कोने में, चुप से सड़क जाएंगे अंदर, कोई मोबाइल का फोन आया तो फोन से बातें कर ली, कहाँ तक सुनेंगे सत्संग, हटाओ, किसी बहाने हम कोई बात कर लेंगे, मन पर अच्छा लगेगा। वो भगते इधर से उधर भाग जाएंगे, और न जाए तो कोई कुछ न कहेगा, फिर बात कर लेंगे 10 मिनट बाद, 15 सत्संग खत्म हो जाए तो वही बात कर सकते हैं। कुछ बहुत अर्जेंट है तो ले सकते हैं, परंतु आदमी क्या करता है, करनी धीरे धीरे भागने की कोशिश करता है कि चलो ना ले सत्संग न सुनना पड़े, इधर हम भाग जाए। तो आदमी क्या करता है, ये किसी बाबा का दोष नहीं है, अंदर मारी के सुबाहु बैठे हैं ना, वो भजन में नहीं लगने देते साधक को। बड़ा मुश्किल पड़ता है साधक भजन में बैठ जाए, तमाम उपद्रव मचाते हैं, उसके यज्ञ को भंग कर देते हैं, उसमें जो है हाड़ मांस जाके से छोड़ देते हैं। अब साधक भजन कर रहा है, अब वह बीच में कूद पड़े, यही हाड़ मांस, खून गिरा दिए ऊपर से, मटकी से खून गिरा दिए, हाड़ मांस डाल दिए। अब वो मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जप करके हवन कर रहे हैं। अब वह हाड़ मांस गिरा दिया कि वह फलानमा की समाचार ये है, उसको कोरोना हो गया है, तो वो परेशान है और उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब ले तुम है, अब भगवान का भजन कर रहे थे, अब तो कोरोना में पहुँच गए, हाँ कहीं स्वामी से बात करा दो, हमारा बहुत परेशान है, तो वह भजन में छूट कर वहाँ पहुँच के जाए। तो ये बहुत उपद्रव करते हैं। ये सबसे इनको पहले भगवान को मारना पड़ेगा, अगर इतना मारेंगे तो ये हमको भजन करने ही नहीं देंगे। सुबाहु और मारीच ये बहुत बड़े हमारे दुश्मन हैं, इनको जीतना जरूरी। इसके लिए पातंजल योग दर्शन में क्या कहा गया है, पातंजल योग दर्शन में कहा गया है कि 8 योग बताए गए, नहीं 8 प्रकार के योग बताए गए। कौन कौन से योग हैं, कौन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 प्रकार के योग के अंग बताए गए। यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंग बताए गए। तो ये अंग क्यों बताए गए हैं? इसलिए बताए गए कि जब हम शुरू से साधना करेंगे तो बैठने का तरीका, हमारे आसन दृढ़ हो, हमारा सौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान ये सब सही हो। हम जब निचली कक्षा से पढ़ते पढ़ते पहली से आगे बढ़ेंगे तब ना हमारी साधना अच्छे स्तर में पहुंचेगी। अब तो लोग क्या करते हैं कि चौथी पंचमी से शुरू करते, चौथी पंचमी से अब तक कहीं चलो प्राणायाम कर लो, हो गया प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 4 ले लो, इन चीजें वाले बेकार हैं, इनमें क्या रखा है। सब ये नीचे वाले अगर न करोगे, यम नियम आसन सब छोड़ दोगे, तब क्या होगा? तुम आगे वाले तो कुछ कर ही न पाओगे आगे। किसी महात्मा ने कितना समझ के सब बनाया, तो आदमी करता ही नहीं, करता नहीं, आगे सोचता कि हम 8वीं के आगे पढ़ेंगे, नीचे वाले छोड़ो बेकार की क्लास आए, तो आदमी नहीं पढ़ पाता, प्रगति नहीं हो पाती। तो ये मारे के सुबाहु इन्हें को तो बस में करना है। तो आज का समय समाप्त हो गया, कल फिर पढ़ेंगे, निशाचरों का समय अब आ गया है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।